नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे बिहार में इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे, जिसमें जानेंगे कि जनता अब की बार किससे चुनने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों, बिहार में मुख्य रूप से दो बड़े गठबंधन आमने सामने हैं, एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन। आइए जानते हैं कि दोनों ही गठबंधन इस समय क्या कुछ कर रहे हैं और अपनी तैयारियां आगे कैसे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, बात करें सबसे पहले एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए में अभी जेडीयू, बीजेपी और कुछ छोटे दल शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने जनसंपर्क कार्यक्रमों और विकास योजनाओं के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, बीजेपी अपनी ओर से बड़े नेताओं की रैलियां और बूथ स्तर तक की रणनीति पर काम कर रही है। एनडीए का फोकस है विकास कार्य, केंद्र की योजनाओं और स्तर सरकार की छवि का जनता तक पहुंचाना। इसके अलावा दोस्तों, एनडीए लगातार महंगाई, कानून व्यवस्था और जातीय समीकरणों पर भी विपक्ष को घेरने की रणनीति बना रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें दूसरी तरफ इंडिया महागठबंधन की, तो इंडिया महागठबंधन में मुख्य रूप से आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल है। महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव बने हुए हैं और वे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को उठाकर युवाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की रैली में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और वे एनडीए गठबंधन सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि रोजगार के वादे पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस भी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और वामपंथी दल ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रियता दिखा रहे हैं। वर्तमान में माहौल की बात करें तो दोस्तों, दोनों ही गठबंधन इस बार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। एनडीए गठबंधन विकास और स्थिरता का कार्ड खेल रहा है, तो इंडिया महागठबंधन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, युवाओं को नौकरी देने का वादा कर रहा है। जनता उम्मीद धीरे धीरे बन रहा है और आने वाले दिनों में रैलियां, रोड शो और घोषणा पत्र चुनावी माहौल को और गरमा देंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मुकाबला सीधा एनडीए गठबंधन, इंडिया महागठबंधन के बीच होने जा रहा है। देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है, नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को या तेजस्वी यादव और इंडिया महागठबंधन पर। इसी के चलते दोस्तों, चुनाव से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे तमाम जितने भी वोटर सर्वे सामने आए हैं, उन सभी सर्वे का निचोड़ और जानेंगे कि अब की बाहर सरकार किसकी बन सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गया की 10 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे की, तो दोस्तों जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट लड़ने का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट लड़ने का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को भी 2 सीट लड़ने का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट लड़ने का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इंडिया महागठबंधन के खाते में दोनों सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन का 2 सीट, इंडिया महागठबंधन का 4 सीट लड़ने का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2 सीट तो अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन को भी 6 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें
एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे के दोस्तों जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया महागठबंधन का अर्धशतक पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 94 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 41 सीट तो इंडिया महागठबंधन 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक करने के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को और इंडिया महागठबंधन को 2 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली के 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन का 5 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 7 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया महागठबंधन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 181 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 76 सीट, इंडिया महागठबंधन 102 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक करने के खाते में मात्र 3 सीट जा सकती हैं। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट की तो दोस्तों शिवहर की 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा सटीक सर्वे के तो दोस्तों जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4 सीटों में अंदर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन इंडिया महागठबंधन को 2 सीटों में अंदर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के
जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों शेखपुरा की दोनों विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें इंडिया महागठबंधन को 2 सीटें, एनडीए गठबंधन को 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ तो इंडिया महागठबंधन के खाते में दोनों सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया महागठबंधन को इस सर्वे में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 221 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 91 सीट तो ही इंडिया महागठबंधन को 127 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में मात्र 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 7 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं अब की बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 99 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 140 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में मात्र 4 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों ये थी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी बड़ी अपडेट। आप किसे विजेता मानते हैं, एनडीए गठबंधन या इंडिया महागठबंधन को? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।